देश के अंदर आज कोई भी भाजपा के खिलाफ बोलेगा, कुछ किसी बड़े मंत्री के खिलाफ कोई इल्ज़ाम लगाएगा तो उसकी जान वो जिंदा भी बच पाएगा या नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बीजेपी जो है इस मुल्क में कानून को नहीं मानती, कानून व्यवस्था को नहीं मानती, कानून अपने हाथ में लेने के ऊपर विश्वास रखती है, तो ये काफ़ी खतरनाक है। योगी, मोदी, शाह का जो ये रेजीम है, इसका जो क्रैकडाउन है वो हम हर जगह महसूस कर रहे हैं, चाहे वो उन्नाव में हो, चाहे वो काठुआ में हो, चाहे वो हमारे छोटे छोटे कैंपसेस में हो। बीजेपी उस एमएलए को जो अक्यूज हैं उनको अपनी पार्टी से निकाल भी नहीं रही, ये शर्म की बात है। 2012 में इसी दिल्ली में जनता निकल के आई थी, उस निर्भया के लिए लड़ी थी, और मुझे आज भी उसी जनता से उम्मीद है जो बोल रही है कि आप अकेले नहीं हैं, तुम अकेली नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। योगी अगर यूपी में है तो दिल्ली में मोदी जी हैं, ठीक है, और मोदी जी ने भी बयान आपने सुना ही होगा, उनका गर्लफ्रेंड का बयान हो जाए या उनके जो भी बयान रहे हैं, ठीक है, वो महिला विरोधी ही रहे हैं। पुलिस वालों से कावड़ों के पैर दबाए जा रहे थे, पुलिस वालों से कावड़ों के ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे। अब पुलिस वालों का यही काम है तो सुरक्षा का काम कौन करेगा? उन्नाव मामले में बलात्कार पीड़िता का एक्सीडेंट हो जाता है, ये महज एक संयोग है। ठीक उसी तरह जैसे कि उसके पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है और वो भी एक महज संयोग होता है। उनके गवाह को मार दिया जाता है और वो भी महज संयोग होता है। इसी तरह जैसे कि संयोग है, सारे केस से जुड़े सभी लोगों की बारी बारी से हत्या कर दिए जाना, ये सब संयोग ही तो है। ऐसा संयोग योगी आदित्यनाथ की ही सरकार में क्यों बनता है? ऐसा संयोग मोदी और शाह की सरकार में ही क्यों बनता है? ऐसा संयोग गुजरात मॉडल में ही देखने को क्यों मिलता है? इसी संयोग से नाराजगी जाहिर करते हुए देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हमने देखा है जहाँ पर भी रेप का मामला होता है वहाँ पे हम देखते हैं कि अगर बीजेपी का अपना कैडर इन्वॉल्व हो तो उनकी वो, ये तो न्यायालय का काम है देखना कि वो मासूम है, वो कसूरवार है, वो हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जहाँ पे भी उनका इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो लोग शायद कानून पे विश्वास नहीं रखते हैं। बीजेपी वाले वो लोग कानून अपने हाथ में लेने के लिए विश्वास रखते हैं कि कोई उनका जेल में है तो जेल तोड़ दो, कोई रेपिस्ट है तो उनको जो है उनके बचाव के लिए रैलियाँ निकाल दो, इनके बचाव के लिए भी रैलियाँ निकाली गई। तो बीजेपी जो है इस मुल्क में कानून को नहीं मानती, कानून व्यवस्था को नहीं मानती, कानून अपने हाथ में लेने के ऊपर विश्वास रखती है, तो ये काफ़ी खतरनाक है। देखिए, पूरी तरह से साफ है कि इस पूरे मामले के अंदर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से लेके जो एमएलए हैं वो सब ने ये एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी रचा कि जो पीड़िता हैं, जो उन्नाव में जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था भाजपा के एमएलए के ऊपर, उनकी किस तरह से जान ले ली जाए, ये पूरी तरह से सोचा समझा साजिश था। और पूरे फिल्मी अंदाज के अंदर एक ट्रक आया जिसके हमने देखा नंबर प्लेट मिसिंग था, कालिक पोती हुई थी, और वो महिला जो इतने टाइम से इस बात को बोल रही थी कि मेरे जान के ऊपर कभी भी कुछ भी हो सकता है, मुझ पर हमला हो सकता है, और अगर कभी मेरे साथ कुछ होगा तो भाजपा के लोग उसके लिए जिम्मेदार होंगे, वो आज सच हो गया। लेकिन फिर भी उनकी सारी अपील्स को नज़रअंदाज किया गया था, कोई एक्शन नहीं लिया गया था। और ये एक्चुअली तो सब कुछ साफ ही है कि इस देश के अंदर आज कोई भी भाजपा के खिलाफ बोलेगा, कुछ किसी बड़े मंत्री के खिलाफ कोई इल्ज़ाम लगाएगा तो उसकी जान वो जिंदा भी बच पाएगा या नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इतनी बेशर्मी हमने कहीं पे भी नहीं देखी कि जब अपनी पार्टी के लोग इन्वॉल्व हो तो तब आप उनको बचाव में उनके रैलियाँ निकालें। हमने कठुआ में भी सेम चीज़ देखी, उन्नाव में भी सेम चीज़ देखी। इतनी बेशर्मी हम लोगों ने कहीं पे नहीं देखी कि अपने कैडर को रेप के आरोप से बचाने के लिए आप जो है रैलियाँ निकालते हैं। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट तो पूरा 100% है इसमें। अगर हम देख रहे हैं कि बीजेपी के एमएलए को जैसे ही उन पे अक्यूज़ किया गया, विक्टिम ने जैसे ही उनको अक्यूज़ किया गैंग रेप का, तब से जैसे कि पूरी दुनिया उनके पीछे ही पड़ गई है। सबसे पहले उनके पापा के साथ जो हुआ, उनकी माता के साथ जो हुआ, उनकी आंट के साथ जो हुआ, और अभी फ़िलहाल जैसे हम बात कर रहे हैं, जहाँ हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी के लिए भी लड़ रही हैं। ये जो है योगी, मोदी, शाह का जो ये रेजीम है, इसका जो क्रैकडाउन है वो हम हर जगह महसूस कर रहे हैं, चाहे वो उन्नाव में हो, चाहे वो काठुआ में हो, चाहे वो हमारे छोटे छोटे कैंपसेस में हो। न्याय की लड़ाई तो जारी रहेगी और उम्मीद हम छोड़ेंगे नहीं। सीधी सी बात ये है कि जो सरकार है
भाजपा की, और जो भाजपा के नेता हैं वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बहुत बड़े बड़े जुमले भी लोगों को सुनाते हैं और उससे वोटें बटोरते हैं, लेकिन जब वास्तव में एक्शन लेने का वक्त आता है तो वो एक्शन मिसिंग है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें होती हैं, लेकिन जब किसी एक महिला के ऊपर इस तरीके से अत्याचार होता है, गैंग रेप होता है, उसके बाद उसकी कांस्टेंट विक्टिमाइजेशन होती है, पूरे परिवार को ख़त्म किया जाता है और अब उसकी भी जान लेने की पूरी कोशिश हुई है, पता नहीं वो बचेगी भी कि नहीं। उस समय पे बीजेपी उस एमएलए को जो अक्यूज हैं उनको अपनी पार्टी से निकाल भी नहीं रही। ये शर्म की बात है और एक सिग्नल जा रहा है सब औरतों को इस देश में कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को अपने फोल्ड में रखेगी और उनसे कोई जवाबदेही नहीं मांगेगी, ना उन्हें निकालेगी। तो ये कोई बॉलीवुड पिक्चर नहीं है, ये रियलिटी है इस समय योगी सरकार की, यूपी में जो उन्होंने गुंडाराज फैला के रखा है। और हम सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी जो सरकार है, जिन्होंने नारा दे रखा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया गया है पिछले 4 सालों में जो उनका रिजीम रहा है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि टाइम टू टाइम उनके जो नेता है वो कुछ ना कुछ उल्टे सीधे बयान, महिला विरोधी बयान देते रहते हैं। ठीक है, और जब भी उनके किसी एमएलए पे किसी तरह का आरोप लगता है, चाहे वो कठुआ में हो, चाहे मुजफ्फरपुर में हो, चाहे उन्नाव का हम जो केस देख रहे हैं, तो वो हमेशा उनका सपोर्ट करते हैं। देखिए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का तो पूरा जुमला था, क्योंकि जिस तरह से पिछले 5 साल में भी और अभी फिर से हम भाजपा के कार्यकाल में देख रहे हैं, तो बेटी को किस तरह से डराना है, धमकाना है और रेपिस्टों को बचाना है, ये उनका नारा होना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं है, बेटी डराओ बेटी को मरवाओ। कथुआ में भी हमने इस बात को देखा, कैसे जो 8 साल की बालिका के साथ बलात्कार होती है तो मंत्री, बीजेपी के मंत्री निकल के जुलूस निकालते हैं कि बलात्कारी के पक्ष में हम खड़े हैं और ये इनको फंसाया जा रहा है। और आज उस कोर्ट ने उस आदमी को सज़ा दिया, उन लोगों को, और वो तो तमाम बीजेपी के लोग उस जुलूस निकाले थे कि अभी भी बीजेपी के सदस्य हैं। 2012 में इसी दिल्ली में जनता निकल के आई थी, उस निर्भया के लिए लड़ी थी और उसी दिल्ली में लड़के कानून भी पास हुआ, जस्टिस वर्मा की कमेटी बैठी थी। और मुझे आज भी उसी जनता से उम्मीद है जो बोल रही है कि आप अकेले नहीं हैं, तुम अकेली नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। अब ऑब्वियसली अगर हमारा गवर्नमेंट ये चाह रहा है कि देश में औरतें ना बोलें, तो औरतों के बोलने के लिए प्लेटफॉर्म तो ऑब्वियसली नहीं देंगे। ये जो कांस्टेंट कोशिश किया जा रहा है, जितना औरतें आगे बढ़ने का कोशिश कर रही हैं, जितना औरतें बोलने का कोशिश कर रही हैं, उतना ही अलग अलग पावर डायनामिक्स के साथ साथ उनको चुप कराने की कोशिश हो रही है। चाहे वो उन्नाव में हो, चाहे वो काठुआ में हो, चाहे आप कश्मीर में देख लीजिए, जिस तरीके से रेप को एक पॉलिटिकल वेपन टू साइलेंस वुमेन, टू साइलेंस डिसेंट यूज़ किया जा रहा है, इसके खिलाफ हमेशा से स्टूडेंट एक्टिविस्ट बोले हैं, हम आज भी बोल रहे हैं, हम कल भी बोलेंगे, हम हमेशा बोलेंगे। ये तो उन्नाव के अंदर ये महिला कितने समय से इस बात को बोल रही थी कि ये केस को न्यू दिल्ली में शिफ्ट किया जाए। काफ़ी लंबे समय से उनकी ये अपील थी और मुझे लगता है कि बिल्कुल अब ये इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट भी कॉग्निसेंस लेगा और केस को ट्रांसफ़र होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सेफ ही नहीं है उस जगह पे, जैसे हमने कठुआ में भी देखा था, अगर भाजपा के लोग वहाँ पर पूरा अपना स्टेट मशीनरी के थ्रू इस तरह से कोशिशें कर रहे हैं कि कैसे न्याय ना मिल पाए, तो बिल्कुल केस को वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहिए, ताकि पूरी तरह से न्याय मिलने की जहाँ पर गारंटी हो, जहाँ पर विक्टिम फील करे कि उसको न्याय मिल सकता है, वो पूरा चीज़ वहाँ पर इंश्योर होना चाहिए। योगी अगर यूपी में है तो दिल्ली में मोदी जी हैं। ठीक है, और मोदी जी ने भी बयान आपने सुना ही होगा, उनका गर्लफ्रेंड का बयान हो जाए या उनके जो भी बयान रहे हैं, ठीक है, वो महिला विरोधी ही रहे हैं। दिल्ली में भी अगर हम देख लें तो महिलाओं की जो स्थिति है वो कोई अच्छी नहीं है। ठीक है, निर्भया केस हम सबके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, हम आज भी उसको याद करते हैं और एक बहुत ही भयंकर केस रहा है। और ऐसा नहीं है कि उस केस के बाद से कुछ सुधार हुआ है दिल्ली में। ठीक है, कोई जवाबदेही नहीं है, उनकी सरकार है। 2 दिन पहले इस सरकार की उपलब्धियों का गुणगान हो रहा था, पुलिस वालों से कावड़ों के पैर दबाए जा रहे थे, पुलिस वालों से कावड़ों के ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे। अब पुलिस वालों का यही काम है तो सुरक्षा का काम कौन करेगा? और यही हुआ है, इस लड़की के जो सुरक्षा गार्ड थे वो उसके साथ गए नहीं। अब पता चला कि वो लगातार विधायक से फ़ोन पर बात भी कर रहे थे जेल के अंदर, और वो जो ट्रक था उसका कोई नंबर नहीं था, वो गलत साइड पे चल रहा था। उसकी दोनों चाचियाँ मर गई हैं, वो भी बिल्कुल मरनासन है, उसका वकील भी ट्रॉमा सेंटर में है, तो कहाँ उस होती उम्मीद। मुक्ति, 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 मुक्ति,